स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। चलिए रफ्तार से देखते हैं खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आजादी का अमृत महोत्सव, हिमाचल प्रदेश के पूर्ण राज्यत्व के स्वर्ण जयंती वर्ष और वर्तमान प्रदेश सरकार के कार्यकाल के 4 साल पूरा होने के अवसर पर मंडी पहुंचे। पीएम ने 11,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पीएम मोदी ने संबोधन की शुरुआत पहाड़ी भाषा में की, लोगों का आभार जताया। कहा, हिमाचल की धरती ने मेरे जीवन को दिशा देने में अहम भूमिका निभाई है। देश में ओमिक्रॉन से संक्रमित होने वाले मरीजों में अब तेजी दिख रही है। ओमिक्रॉन के 578 केस हो चुके हैं। इसके मद्देनजर केंद्र सरकार ने कोविड-19 दिशा निर्देश की अवधि 31 जनवरी तक बढ़ा दी। दिल्ली में 24 घंटे में 290 नए केस आए। संक्रमण दर 0.55% है। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार दिल्ली में 290 नए कोरोना केस आए हैं, एक की मौत हुई है। इस उछाल के बीच दिल्ली में सरकार ने नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया। दिल्ली में नाइट कर्फ्यू आज रात 11 बजे से सुबह 5 बजे के लिए लागू होगा। फ्रांस में पहली बार एक ही दिन में 1 लाख से अधिक कोरोना केस आए। ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से यहां पिछले 1 महीने में कोविड-19 से पीड़ित लोगों के अस्पताल में भर्ती होने की संख्या दोगुनी हो गई है। और अमेरिका में ओमिक्रॉन के केस में बढ़ोतरी दिख रही है। ओमिक्रॉन बड़ी संख्या में बच्चों को संक्रमित कर रहा है। बड़ी संख्या में बच्चों को अस्पताल में भर्ती करना पड़ रहा है। जब देश में 3 जनवरी से 15 से 18 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू होने जा रहा है। बच्चों को कोविन प्लेटफॉर्म पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। रजिस्ट्रेशन 1 जनवरी से शुरू होगा। आज बॉलीवुड के टाइगर सलमान खान 56 साल के हो चुके हैं। सलमान ने अपने पनवेल फार्म हाउस में शानदार पार्टी की। वहीं सलमान ने इससे पहले सांप द्वारा काटे जाने की दास्तां सुनाते हुए कहा कि उन्हें सांप ने 1 बार नहीं 3 बार काटा था। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट आज कोटपुतली पहुंचे। बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला अपने संसदीय क्षेत्र कोटा बूंदी प्रवास पर हैं। आज दूसरे दिन ओम बिरला ने जन सुनवाई की। ओम बिरला अपने कैंप कार्यालय पर लोगों से मिले, उनकी समस्याएं सुनी और हल करने का आश्वासन दिया। सचिन पायलट का टोंक में भव्य स्वागत हुआ। घास सरपंच ने 51 मीटर लंबा साफा पहनाकर उनका स्वागत किया। पायलट ने खुद से 2 मिनट में 51 मीटर का साफा बांधकर सबको हैरान कर दिया। इस स्पीड को लेकर सचिन पायलट देश भर में जाने जाते हैं। सचिन पायलट सामान्य साफा सिर्फ 29 सेकंड में बांध लेते हैं। यह स्पेशल सम्मान में 51 मीटर लंबा साफा बांधते हुए करीब 2 मिनट का समय लगा। चूरू के सादुलपुर में सामाजिक कार्यकर्ता गायत्री पूनिया को भाजपा की नवनिर्मित कार्यकारिणी में सांखू मंडल अध्यक्ष चुना गया। उदयपुर शहर और देहात जिला कांग्रेस सेवा दल का आज स्थापना दिवस ध्वजारोहण के साथ मनाया गया। कोटपुतली के रेनवाल में बीती रात चोरों ने एक मकान में घुसकर नकदी समेत लाखों रुपए के जेवरात चुरा लिए। चोरों ने कमरों में रखी अलमारी और पेटी से 70,000 की नकदी, 1 लाख रुपए के जेवरात पर हाथ साफ किया। पुलिस जांच में जुट गई है। चूरू में फुलरटोन इंडिया फाइनेंस कंपनी के सेल्स ऑफिसर का मोबाइल हैक कर ऑनलाइन ठगी का मामला आया। आरोपी ने 31,000 रुपए उड़ा लिए। अलवर के नीमराणा के फतेहपुरा गांव में घरों में आगजनी, तोड़फोड़, मारपीट मामले में पुलिस ने 20 आरोपियों को गिरफ्तार किया। प्रतापगढ़ के अरनोद थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। परिवार ने हत्या की आशंका जताई। राजसमंद के बिहारी गांव के ग्रामीणों ने 5 व्यक्तियों को चोरी के शक में दबोच लिया और पुलिस के हवाले किया। दौसा जिले के महुआ में भागवत कथा में महिलाओं ने एक महिला श्रद्धालु की चेन स्नैचिंग की वारदात के बाद हड़कंप मचा। लोगों ने 2 महिलाओं को दबोचा और उनके कब्जे से एक सोने की चेन बरामद की। जालोर जिले के सायला क्षेत्र के चोरों ने 4 कस्बों को निशाना बनाकर 17 जगह पर ताले तोड़े, लाखों रुपए की नकदी और जेवरात चुरा लिए। कोटा के जेके लोन अस्पताल में डिलीवरी के दौरान एक नवजात की मौत के बाद मरीज के परिजनों ने हंगामा किया। इस दौरान लेबर रूम का कांच टूट गया।
सादुलपुर में युवा व्यवसायी राजकुमार भरतिया ने घरेलू कलह के चलते जहरीला पदार्थ खा लिया था। रविवार को हिसार रेफर करते समय रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। करौली में मासलपुर थाना क्षेत्र में आपसी विवाद को लेकर दो गुटों में झगड़ा हुआ, 8 लोग घायल हुए। भरतपुर के डीग में पिता पुत्र के रिश्ते को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया। एक कलयुगी बेटे ने अपने साथियों के साथ मिलकर बीमा का फर्जी क्लेम उठाने के लिए अपने पिता की निर्मम तरीके से हत्या कर दी। टोंक के एसबीआई के 6 एटीएम से करीब 1 करोड़ की ऑनलाइन ठगी मामले में पुलिस ने खुलासा किया, 5 बदमाश गिरफ्तार। भीलवाड़ा शहर के सुभाष नगर थाने के अधीन आने वाली बस स्टैंड पुलिस चौकी में कुछ लोगों ने एक मानसिक रोगी को पूरी तरह पीटा। मानसिक रोगी ने पहले रोडवेज बस के कंडक्टर को बैट मार दिया। डूंगरपुर मेडिकल कॉलेज के तहत महिला एवं शिशु अस्पताल में प्रसव के नाम पर अवैध वसूली का वीडियो वायरल है। हॉस्पिटल की एक महिला कार्मिक पैसे लेते साफ दिख रही है। बीकानेर में छतरगढ़ पुलिस ने 37 किलो डोडा पोस्ट के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कोटा के गुमानपुरा थाना पुलिस ने वाहन चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया, 3 आरोपी गिरफ्तार। भीलवाड़ा में पुलिस ने वाहन चोर गिरोह के 2 लोगों को पकड़ा, 1 दर्जन वाहन भी बरामद किए। करौली के गांव में 2 पक्षों में झड़प हो गई, 8 लोग घायल हुए। कोटा में पुलिस ने अवैध हथियार के साथ एक बदमाश को पकड़ा, एक अवैध देसी पिस्टल, जिंदा कारतूस बरामद हुए। उस पर 7 आपराधिक मामले दर्ज। कोटा में राह चलती महिलाओं से मोबाइल छीनने की वारदात को अंजाम देने वाले शातिर बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया। कोटा में स्कूल की नाबालिग छात्रा का अपहरण करने की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। अलवर के सदर थाना पुलिस ने बैंक डकैती की योजना बनाते 6 अपराधियों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया। उदयपुर के हिरणमगरी सैटेलाइट हॉस्पिटल के स्टोर में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। वहां रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। भरतपुर जिले के रुतावल में एक बाइक और बोलेरो की भिड़ंत हो गई। एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, एक अन्य गंभीर रूप से घायल है। 12 के NH 27 पर तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार दंपत्ति को टक्कर मार दी। ये गंभीर रूप से घायल हो गए, उनकी हालत गंभीर बनी हुई। कोटा के ग्रामीण इलाके में अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई। चिकित्सा सुविधाओं में इजाफा करने के राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप जोधपुर में उमेद अस्पताल में रोटरी क्लब के सहयोग से पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड तैयार किया गया। उदयपुर के सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल में बाघ उस्ताद उर्फ T24 की तबीयत बिगड़ गई। मेडिकल बोर्ड का गठन कर उसका इलाज शुरू किया गया। पाली जिले के जवाई बांध क्षेत्र में तेंदुओं की संख्या बढ़ने के साथ शिकारी सक्रिय हो गए। जोधपुर से गई वन्यजीव प्रभाग की टीम ने पाली जिले के पोया गांव के पास शिकारियों के फंदे में फंसी एक मादा लेपर्ड का रेस्क्यू किया। जख्मी लेपर्ड का जोधपुर में इलाज चल रहा है। अब तक शिकारियों के चंगुल में फंसे 3 लेपर्ड मुक्त कराए जा चुके हैं। जैसलमेर के मोहनगढ़ नहरी इलाके के 0 हेड पर चल रहा किसानों का महापड़ाव सोमवार 7वें दिन भी जारी है। दौसा जिले के करणपुरा निवासी लापता युवक का पीड़ित परिवार पिछले 47 दिनों से लालसोट SDM कार्यालय के बाहर कड़कड़ाती ठंड में धरने पर बैठा है। करौली में आज ठंडी हवाओं के साथ घना कोहरा छाया, साथ ही बूंदाबांदी के कारण सर्दी बढ़ी है। राजसमंद जिले के NH 8 शनिवार शाम महिलाओं ने कंक्रीट और खस्ताल सर्विस रोड को लेकर प्रदर्शन किया। कोटा में विद्युत लाइनों के रखरखाव के कारण आज शहर के कई इलाकों में बिजली बंद है। कोटा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर एस्केलेटर लगाने का कार्य जोरों पर चल रहा है, जिससे यात्री इसका लाभ ले सके। बाड़मेर में हमले में घायल आरटीआई कार्यकर्ता अमराराम अस्पताल में भर्ती हैं। इस वजह से ग्राम विकास अधिकारी की परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए। श्रीगंगानगर में वीडियो की पहली पारी में परीक्षा संपन्न हुई। जिले में 43 परीक्षा केंद्रों पर 13,000 परीक्षार्थियों ने लगभग 76% परीक्षार्थियों ने पहली पारी में परीक्षा दी। सिरोही में ग्राम विकास अधिकारी की परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन के तमाम दावे धूमिल होते दिखे। परीक्षा देने आए अभ्यर्थी सोने की व्यवस्था सही ढंग से नहीं मिलने पर बस स्टैंड में ही कंबल ओढ़कर सोते दिखे। रैन बसेरे लोगों से भरे दिखाई दिए। कोटा में ग्राम विकास अधिकारी की परीक्षा देने आए अभ्यर्थियों की भीड़ उमड़ पड़ी। इनके रहने के लिए इधर उधर इन्हें भटकना पड़ा।
और अजमेर में एक पारी में 31,500 परीक्षार्थी पंजीकृत रहे। कुल 4 पारियों में 1,26,000 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। झालावाड़ जिले के सरडा कस्बे में आज कस्बे की विभिन्न समस्याओं और मांगों को लेकर 2 ग्रामीण सामाजिक कार्यकर्ता आमरण अनशन पर बैठे। उदयपुर में माता मंदिर में कई पीढ़ियों से सेवा पूजा कर रहे पुजारी परिवार के सदस्यों ने एसपी से मिल न्याय की गुहार लगाई। इनका कहना है सरपंच और अन्य जनप्रतिनिधि द्वारा उन्हें बेदखल करने की साजिश हो रही है। राजसमंद जिले के रेल मंगरा पंचायत के साथ सारा गांव में प्रस्तावित रीको को लेकर गांव के 2 पक्ष आमने सामने हैं। रीको यथावत रखने की मांग को लेकर सांसेरा गांव के लोगों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। अलवर जिले के अस्पताल में मरीजों और उनके परिजनों को फ्री भोजन करने वाली संस्था निर्माण वन फाउंडेशन द्वारा गठित सुजाई रसोई का आज 1 साल पूरा हुआ, खुशी मनाई। सिरोही में अचानक आए मावठ के बाद फसलों पर बर्फ की परतें जम गई। मौसम के बदलाव से किसानों की चिंताएं बढ़ी हैं। जोधपुर में आज अचानक मौसम ने करवट ली। पूरा शहर कोहरे के आगोश में समाया दिखा। वाहन चालकों को परेशानियां। कोटपुतली समेत आसपास के इलाकों में आज सुबह धुंध छाई रही। शनिवार शाम हल्की बारिश के बाद ही आसमान में धुंध का असर दिखा था और शहर कोहरे की चादर में लिपटा नजर आया। उदयपुर में द इंडियन इकोनॉमिक एसोसिएशन का वार्षिक अधिवेशन आज मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के गेस्ट हाउस में शुरू हुआ।